हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और उसमें सेट पढ़ेंगे। सेट में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे सेट का परिभाषा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि वेल डिफाइंड क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप से करते हैं। पहला होता है हम लोगों का ROSTER, रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है। दूसरा होता है हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता क्या है, जैसे हम आप लोगों को कल क्वेश्चन एक दिए थे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि एक सेट बनाइए, ऑल ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बनाना है एक सेट ऑल ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कि एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है ए, और उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। तो क्या ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर क्या होता है हम बताए हैं इससे पिछले वाला वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बोले हैं लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब होता है 10 से अंदर ही रखना है। ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे। और ये सब एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से अलग रखेंगे। कॉमा लेंगे और विद इन द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है। और इसी को अगर इसको हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है। लेकिन मतलब एक ही निकलना चाहिए। तो आइए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए जो सेट है वो लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस देंगे। ठीक है। और सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक्स। एक्स क्या है, एक्स से ही डिनोट करेंगे। एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज अ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये हो गया। ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए, इसको एग्जांपल हम ले लिए हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 1। देखिए क्या कर रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप लोग क्लास 9 में 3ABC में चैप्टर 3A 3B 3C में पढ़े होंगे इसको फैक्टराइजेशन करना, कि कैसे फैक्टर करते हैं। तो लास्ट ब्लॉक को हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके लाना पड़ता है। और जो बीच वाला जो टर्म होता है उसको हमको जोड़ के या घटा के लाना पड़ता है। तो हम लोग को साइन पर डिपेंड करता है कि जोड़ के लाना है घटा के। लेकिन लास्ट ब्लॉक क्लियर है कि वो मल्टीप्लाई करके ही लाना है। तो बीच वाला क्या है, एक्स है और माइनस का साइन है तो उसको घटा के लाना है। तो दो ऐसा संख्या है जो गुना करने पर 2 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 अगर घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग लिखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म हो गया, इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x और x से x 2x में भाग देंगे तो बचेगा 2, और इसमें x कॉमन नहीं ले सकते हैं दोनों में हम 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आप लोगों को आता होगा, क्लास 9th में सीखे होंगे। अब देखिए इसमें से x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा बच गया यहाँ, इस टर्म में अगर x प्लस 2 से भाग देते हैं तो बचेगा x, और x प्लस 2 से इस पूरा टर्म में भाग देते हैं तो बचेगा -1। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए दो टर्म यहाँ से बांट देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 इधर आके -2 बराबर के बाद जब भेजेंगे इसको तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इधर -1 इधर आके +1 हो गए। तो हम लोग लिखेंगे इसको, सेट को a से नाम देते हैं और कर्ली ब्रेसेस हम आप लोगों को बोले थे, क्या लिखेंगे 1, -2। ये हमारा हो गया आंसर, यही हुआ हमारा क्या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आइए एग्जांपल 2 देखते हैं, एनसीईआरटी से लिए है। राइट द सेट, और ये हमारा देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। अब x का ये x जो है एक ऐसा x लेना है जिसका स्क्वायर करने पर कितना है 40 से लेस देन, 40 से कम आ जाए। तो हम लोग अब भी कैसा है, कौन इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग माइनस को नहीं लेंगे। आइए ध्यान से देखिए इधर, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी x के जगह पे हमको क्या लेना है 1 लेना है, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 लेंगे 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 लेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 लेंगे 6 का स्क्वायर 36 और 7 लेंगे 7 का 49। लेकिन यहाँ पर कह रहा है लेस देन 40, एक्स स्क्वायर वही होगा लेस देन 40, तो यहाँ 49 आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसको बी सेट का नाम दे रहा है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ये भी किसको फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए ध्यान से, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो गया। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखिए इसको एग्जांपल नंबर 3, राइट द सेट ऑफ अ 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है अप टू, यानी कि ये इन्फिनिटिव तक है। हम बताए थे कि नेचुरल नंबर लिखे थे, पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 3 गो डॉट लग गया, मतलब इन्फिनिटी तक है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस चीज को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये हमको दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा क्या कि ये 1 है यानी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, कॉमा देके अप टू, यानी कि इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब ये हुआ ये सबका स्क्वायर है, ठीक है, यानी आगे 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप लोग भी बनाते रहिएगा, आगे तो समझ में आ जाएगा इसी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखना है, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इज सच दैट x क्या है, x क्या है, तो x इज अ स्क्वायर ऑफ, क्या लिखे, नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ, क्योंकि 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अप टू 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर है। आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हो गया। एक तरीका से और इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स तरीका से कि x इज सच दैट x
बराबर लिख सकते हैं इसको एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं एन स्क्वायर। वेयर का साइन इससे होता है, ठीक है, नहीं तो पूरा वेयर लिख सकते हैं वेयर। अब ये एन जो लिए है, एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन किससे बिलोंग कर रहा है, जो हम एन लिए हैं वो नेचुरल नंबर, यानी कि एन के जगह पे अगर हम 1 रख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं 3 का स्क्वायर 9, यानी ये सब हो गया। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 4 में देखिए। एग्जाम्पल 4 में क्या दिख रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको भी लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर जो है उसके नीचे उससे 1 ज्यादा है। ऊपर जो संख्या है उसमें अगर 1 जोड़ रहे हैं तो नीचे वाला संख्या आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम बी सेट से डिनोट कर रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस देंगे, x इज सच दैट x, और सुनिए ध्यान से, इक्वल टू देंगे और ऊपर वाला को हम नाम देते हैं n, और नीचे क्या हो जाएगा n+1। अगर ऊपर हम कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर अगर y बोलते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा y+1, लेकिन नंबर है इसलिए हम लोग ज्यादातर n से डिनोट करते हैं। वेयर n कहाँ तक क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिख सकते हैं, कहां से कहां तक है, तो यहां से देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n कहां से है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, एंड लेस देन और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 6 तक है। अब सुनिए ध्यान से, और एक चीज और लिख सकते हैं इसको, x इज सच दैट x बराबर n/n+1। ठीक है, और यहाँ भी हम ऐसा लिख सकते हैं एंड 1 इज ग्रेटर देन n एंड लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये लिखना एकदम आवश्यकता जरूरी होती है, इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि n होल नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। एक तरीका से और इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x इज सच दैट, मैथमेटिक्स जितना लगा सकते हैं आप, जितना सोचिएगा उतना सही रहेगा, n/n+1 एंड क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n एंड लेस देन 7 से कम। यहाँ क्या था कि लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 6 से कम भी और 6 भी, इक्वल टू का साइन आ गया, यानी कि 6 भी और 6 से कम भी। यहाँ पर सिर्फ है 7 से कम, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या अप टू 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या एग्जाम्पल आप, मैच द ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में जो है आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है विथ द सेम सेट ना, उसी का सेम जो है वो राइट में दिया हुआ है इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लेफ्ट में आपका है रोस्टर फॉर्म में और राइट में है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको मैच करना है क्या है, सो ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले 1 नंबर देखिए, क्या है, प्रिंसिपल वही है। ये आप एक चीज आप लोगों को बता दिया जाए कि इन अ रोस्टर फॉर्म सेट शुड नॉट रिपीटिंग। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं रोस्टर फॉर्म में वो रिपीटिंग नहीं होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में रिपीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में लिखे तो उसको हम रिपीटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का x क्या है, x इज अ लेटर है ऑफ द वर्ड, किस वर्ड का, प्रिंसिपल का। तो PRINC लिखा गया, I नहीं लिखाया है, क्यों निकाला, क्योंकि डबल नहीं करना है। ठीक है, फिर P यहाँ पे है, P डबल नहीं हुआ है, AL,
तो ये हो गया आपका 1। तो पहला का आंसर क्या हो गया? डी। आगे आइए, अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0। अब इसमें देखना है किसका 0 आ रहा है। तो x इज सच दैट x क्या है? x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 9 10 में पढ़े होंगे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, हमको पुट करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर रन, जैसे स्क्वायर इधर आता है वो रूट के अंदर कर लेता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा -3। तो आपको ये b जो है किसका आंसर है? 4 का है। ठीक है, b जो है आपका 4 का आंसर है। आगे देखिए c क्या है? x क्या है? x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x बराबर देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 1 प्लस हो जाके -1, तो x इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो है 2 का आंसर क्या होगा? b होगा। ध्यान से देखिए 2 जो सवाल है 2 क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा? b होगा। 2 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 6 9 18 है, यानी कि ये लग रहा है कि 18 का फैक्टर है। तो ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ या डिवाइजर ऑफ क्या बोल सकते हैं? 18, यानी 18 का पूरा डिवाइजर है ये। तो हमारा जो है 3 नंबर का आंसर कितना हो गया? ए। अगला देखिए, और देखिए 4 का आंसर, तो हम 3 को -3 निकाल चुके हैं। किसका आंसर? बी का। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है और इसका आंसर निकाला है। 4 का आंसर क्या हो गया? बी बना चुके हैं। और एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या होता है ये आपके क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाएंगे तो देखेंगे क्या होता है कि ए सेट, आपको कोई ए सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, ये आपको ए सेट दे दिया गया। तो आपको बोल रहा है कि 9 बिलोंग 9 डैश 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 ए, पहला। दूसरा है 6 डैश डैश ए। अगला क्वेश्चन है 0 डैश 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 ए। फोर्थ क्वेश्चन है 7 डैश डैश ए। तो आपको बोल रहा है कि 9 बिलोंग कर रहा है ए से कि नहीं। तो 9 इसमें देखा जाए ढूंढ करके नहीं है, तो बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। ऐसे करेंगे, ये बिलोंग्स टू होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है। 6, दूसरा नंबर 6 इसमें है, बिलोंग कर रहा है, तो 6 का लिख देंगे बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। और 7 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी पूछ दिया जाए अगला क्वेश्चन 4 बिलोंग कर रहा है ए सेट से, तो 4 देखिए यहाँ पे 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू लिख देंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग कराएंगे एक्सरसाइज सोल्यूशन 1.1, तो इससे अगला वीडियो देख लीजिएगा 1.1 का। ठीक है, गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।